नमस्कार साथियों, जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम आज लेकर उपस्थित हैं आपके सामने आज का डेली करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा आदि महोत्सव 2024। सबसे पहले देखेंगे चर्चा में क्यों। भारत की राष्ट्रपति ने 10 फरवरी को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वार्षिक राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। आदि महोत्सव के बारे में, यह एक वार्षिक जनजातीय महोत्सव है जिसकी शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। यह जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का एक प्रयास है और यह जनजातीय संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना का जश्न मनाता है। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड TRIFED की एक वार्षिक पहल है। इसका उद्देश्य लोगों को एक ही स्थान पर समृद्ध और विविध शिल्प और आदिवासी समुदायों की संस्कृति से परिचित कराना है। ट्राइफेड के बारे में, यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है। यह जनजातियों के लिए अपने उत्पाद बेचने के लिए एक सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों को ज्ञान, उपकरण और सूचना के पूल के साथ सशक्त बनाना है ताकि वे अपने कार्यों को अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से कर सकें। इसका उद्देश्य धातु शिल्प, जनजातीय वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, जनजातीय चित्रकला और मिट्टी के बर्तनों जैसे जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से देश में जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास करना है, जिस पर जनजातीय लोग अपने आय के बड़े हिस्से के लिए बहुत अधिक निर्भर हैं। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर वर्ष फरवरी माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। मिर्गी क्या है, इसका उपचार कैसे किया जाता है और इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस एक जागरूकता बढ़ाने वाली पहल है जो इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी IBE और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी ILAE द्वारा आयोजित की जाती है। मिर्गी क्या है और उसकी स्थिति। मिर्गी मस्तिष्क की एक पुरानी गैर संक्रामक बीमारी है जो किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। दुनिया भर में लगभग 50 मिलियन लोगों को मिर्गी है, जो इसे विश्व स्तर पर सबसे आम न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में से एक बनाती है। मिर्गी से पीड़ित 80% लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। मिर्गी से पीड़ित लोगों में समय से पहले मृत्यु का जोखिम सामान्य मृत्यु की तुलना में 3 गुना अधिक होता है। अब इसकी संभावित कारणों को देखेंगे। जन्म पूर्व या प्रसव पूर्व मस्तिष्क कारणों से मस्तिष्क क्षति, जन्मजात असामान्यताएं संबंधित मस्तिष्क विकृतियों के साथ साथ आनुवांशिक स्थितियां, सिर पर गंभीर चोट या स्ट्रोक जिससे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा सीमित हो जाती है, मस्तिष्क का संक्रमण जैसे मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, न्यूरोसिस्टिसार्कोसिस, आनुवांशिक सिंड्रोम या मस्तिष्क ट्यूमर। मिर्गी और अन्य न्यूरोलॉजिकल संबंधी विकारों पर अंतर क्षेत्रीय वैश्विक कार्य योजना IGAP इंटरसेक्टोरल ग्लोबल एक्शन प्लान दुनिया भर के मिर्गी और अन्य न्यूरोलॉजिकल स्थितियों में से पीड़ित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए WHO द्वारा किया गया 10 साल का रोड मैप है। IGAP का उद्देश्य मिर्गी के प्रति सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को मजबूत बनाना है। IGAP को मई 2022 में विश्व स्वास्थ्य सभा के सभी 194 देशों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था। अब आगे देखेंगे पर्यावरण विशेष। राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा के दक्षिण त्रिपुरा जिले में स्थित है। यह तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। इसकी स्थापना इंडिया बाइसन के प्राकृतिक आवास को बहाल करने के लिए की गई थी। तो राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान 2007 में राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। प्रमुख प्रजातियां भारतीय गौर या बाइसन, शाही, तेंदुए, जंगली सूकर, कस्तूरी बिलाव, गिबन,
उड़ने वाली गिलहरी और लंगूर, ये सब यहाँ की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, गुमटी नदी राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न औषधीय पौधों का घर है। राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान में अलग अलग प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। 4 अलग अलग प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। पर्यावरण विशेष पर्यावरण विशेष, अब देखेंगे अगला टॉपिक। गुजरात राज्य के नवसारी जिले की वसंदा तहसील में स्थित है। इसे स्वतंत्रता पूर्व युग में ही आरक्षित वन घोषित किया गया था। 1979 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। प्रमुख प्रजातियां यहाँ पाई जाने में प्रमुख प्रजातियां इस प्रकार हैं: तेंदुआ, रिसस मकाक, जंगली सुअर, हनुमान लंगूर, आम पाम सिकेट, लघु भारतीय सिवेट, भारतीय शाही, 4 सींग वाला मृग, भौंकने वाला हिरन। अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अंबिका नदी वसंदा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में सातपुरा पहाड़ी श्रृंखला से होता है। वसंदा में डांगी जनजातियों की विभिन्न आदिवासी बस्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न देखते हैं। आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो शहरी कला, तो इसके ऑप्शंस हैं: शहरी कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, बी भारत की जनजातीय विरासत को समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना, सी अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का जश्न मनाना, डी आधुनिक तकनीकी प्रगति पर ध्यान देना। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना। आदि महोत्सव 2024 एक वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव अपने जीवंत और सांस्कृतिक रूप में समृद्ध उत्सव को प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना है। प्रश्न, लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 किसने पेश किया? ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, डी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पेश किया था और इसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा आयकर दरों को बनाए रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए कौन सी तकनीक लागू करने की योजना बना रही है? ए RFID प्रौद्योगिकी, बी सैटेलाइट आधारित GPS, सी चेहरे की पहचान और डी QR कोड स्कैनिंग। तो बी है इसका आंसर, सैटेलाइट आधारित GPS सरकार की योजना। सैटेलाइट आधारित GPS, तो सरकार की योजना राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह आधारित GPS टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने की है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण की नई प्रणाली के तहत टोल शुल्क कैसे काटा जाएगा? तो इस ऑप्शन है: ए टोल बूथों पर नगद भुगतान, बी मोबाइल वॉलेट लेन देन, सी बैंक खातों के सीधे कटौती, बैंक खातों से सीधे कटौती, डी टोल टिकट मैनुअल रूप से जारी किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बैंक खातों से सीधे कटौती। नई टोल संग्रह प्रणाली वाहन नंबर प्लेट पहचान का उपयोग करके सीधे बैंक खातों से टोल शुल्क काटेगी। प्रश्न, अगला प्रश्न है, गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा करेंगे? हमारा ऑप्शन है जस्टिन ट्रूडो, बी द्रौपदी मुर्मू, सी मार्क फिलिप्स और डी बोरिस जॉनसन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मार्क फिलिप्स। गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स 6 से 11 फरवरी तक भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस यात्रा को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन खत्म की ओर बढ़ चला है। तो आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक लाइक शेयर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो नींद का कत्ल करना पड़ता है तब जाकर ख्वाब पूरे होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले कड़ी में।